नाउ अब ध्यान दीजिए, तो समझ गया, तो इससे v निकालिए और v को फिर एल डी थीटा डी एक्स बाई डी टी रख के एल डी थीटा बाई डी टी कर दीजिए और थीटा और टी में आ गया। हाँ तो हाँ सेकंड स्टेप पे कैलकुलस यूज होएगा, राइट, ठीक है। हाँ अब देखिएगा, अब मुझे सिर्फ एक चीज बताइए, अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाना चाह रहा हूं, सब लोग नहीं बोलेंगे, इतना बस याद रखिए कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अगर कोई भी रेफरेंस पॉइंट लिया उसके ऊपर पॉजिटिव एमजीएच और अगर नीचे गए एच तो माइनस एमजीएच, राइट, बस उतना याद रखिए। ऐश्वर्या अगर मैं यहाँ डेटम चूज कर लूं तो टेल मी यहाँ पे बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या है? जीरो, हाफ mv स्क्वायर इस पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? जीरो। ये डेटा, अब यहाँ पे बोलिए काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी जब ये यहाँ जाके रुक जाएगा? सर जीरो हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी नहीं हो जाएगी। काइनेटिक और पोटेंशियल mg h क्या है? ये हाइट L minus L cos theta. यस, और इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, टोटल एनर्जी हैज टू रिमेन कांस्टेंट। आर यू क्लियर? नेक्स्ट, सो यहां से मिला मुझे अब v was given to you, m gets cancelled, तो थीटा निकल गया, yes or no? Everything else is known. v was given to you कि इतनी स्पीड दूं और ये ऐसे। अब अगर थीटा आपका 0 to 90 आ गया, प्लीज ध्यान से देखिएगा, मैं इस 0 to 90 वाली रेंज में मैं निकालना चाहता हूं टेंशन क्या होगी, ध्यान दीजिएगा कहीं पे भी, ये सारी चीजें आपको समझनी है। 0 to 90 वाली रेंज में किसी भी जनरल पोजीशन पे सपोज मैं कुछ भी वेलोसिटी दूं तो यहां आके थीटा पे सपोज यहां कुछ वेलोसिटी रह गई v1, अभी ये ऊपर जा रहा है, हो सकता है यहां तक जाए और फिर वापस आए, तो 0 to 90 वाला जो रेंज है मैं उसमें हो सकता है ये पूरा सर्कल कंप्लीट करे, कोई भी केस हो। मैं अब हम सेकंड बी पार्ट पे आइए, अभी मैंने कुछ कराया नहीं है इसमें, बस ये एक एनर्जी कंजर्वेशन का चीज समझाई थी, अब हम कर रहे हैं ये फर्स्ट चीज टू बी नोटेड। अब एक पहला एक वन पॉइंट लिख लीजिए, ये चीज नोट करिएगा, वी आर ट्राइंग टू फाइंड द टेंशन एट जनरल पोजीशन थीटा बिटवीन दिस क्वाड्रेंट, कि अगर कोई भी वेलोसिटी दी और ये ऊपर जा रहा है, इट मे कंप्लीट द सर्कल, इट मे नॉट कंप्लीट द सर्कल, बट आई जस्ट वांट टू फाइंड कि थीटा एंगल पे इस क्वाड्रेंट में टेंशन कितनी होगी, निकालते हैं, बताइए जरा। तो एक तो mg, एक टेंशन, और कोई फोर्स है इसके ऊपर? और कोई फोर्स नहीं है, और स्पीड अभी इसकी v1 है, तो कैन यू टेल मी हाउ डू आई फाइंड v1? पहले तो ये बताइए, एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है नहीं तो लगाते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, अभी इससे पहले लगाया था। यहां पे डेटम चूज करते हैं, अब की बार कृतिका बोलेगी, कृतिका यहाँ पे टोटल एनर्जी फास्ट सर, डेटम इसको यूज किया ना सर, इसी को हाफ mv स्क्वायर हाँ प्लस 0 इज इक्वल टू, और यहाँ पे बोलिए फास्ट, सर इज हाफ mv स्क्वायर हाफ एम वी 1 स्क्वायर, सो या हाँ प्लस l mg l माइनस l cos थीटा। करेक्ट करेक्ट, ये हमने लिख के रख लिया अभी कि v1 ऐसे निकल जाएगी। अब हमें सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन भी निकालनी हो ना तो भी हमें स्पीड की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर अपॉन r, राइट और नॉट? तो इसलिए मैंने v को लिख के रख लिया है। अब मुझे बताइए, अब मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखना चाहता हूं एंड आई वांट टू फाइंड द टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। सो मैं रेडियल डायरेक्शन के लिए mg sin थीटा या mg cos थीटा? mg का इधर कंपोनेंट है, इधर कितना है? t, आप लोग ऐसे बोल देंगे, मेरे पास रिकॉर्डेड प्रूफ है और मेरा माइंड पजल हो जाता है। अच्छा, t माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू ये फोर्स माइनस ये फोर्स, रेडियल डायरेक्शन के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं। कृतिका आप बोलेंगी, कृतिका ही बोलेगी बस, t माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय करेक्ट, m v कौन सा?
V1. और आर को एल लिख सकता हूं या नहीं? Yes sir. राइट, करेक्ट। ये इक्वेशन देखिए, सब लोग नोट कर लीजिए। पहली आई एनर्जी कंजर्वेशन से और दूसरी फोर्स इक्वेशन है अलोंग द रेडियल डायरेक्शन। ध्यान दीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट चीज हम सीखेंगे यहाँ पे, कंक्लूजन अभी आएगा 2 मिनट में, देखिएगा। अब अगर मैं V1 स्क्वायर की वैल्यू, वो तो छोड़िए, अभी पहले टेंशन का ही बताइए बस। T इज इक्वल टू आ गया mg cos थीटा प्लस mv1 स्क्वायर अपॉन l। ये तो करेक्ट है या नहीं है? टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, ये आ गया है। अब आप मुझे मयंक इतना बताइए, सिर्फ इतना बताइए कि वर्स्ट केस क्या हो सकता है कि V1 क्या हो जाए 0 to 90 वाले क्वाड्रेंट में? 0। भाई मिनिमम वैल्यू V1 की 0 हो सकती है, V1 स्क्वायर की एक्चुअली। चलो V1 की तो प्लस माइनस पे आप डिबेट कर सकते हैं। V1 स्क्वायर हैज टू बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 0। तो ये 0 है और दोनों ऐड होने हैं। ये भी ऑलवेज पॉजिटिव है। 0 to 90 वाले क्वाड्रेंट में m भी पॉजिटिव है, g भी पॉजिटिव है और cos थीटा, cos 0 to 90 के बीच में क्या होता है? पॉजिटिव। सो ये टर्म श्योरली पॉजिटिव होनी है। सो कैन टेंशन बिकम 0 एनीवेयर इन दिस रीजन? At cos 9. At cos 90. नहीं, And then V. cos 90 पे हो सकती है, लेकिन 0 to 90 लेस देन 90 पे तो नहीं होगी ना। नहीं सर। आर यू क्लियर? Yes sir. बस ये एक पॉइंट हमें नोट करना है कि चाहे वेलोसिटी कुछ भी हो, चाहे यहाँ पे कम दो ज्यादा दो, चाहे वो घटती जाए, चाहे बीच में रुके ना रुके, लेकिन 0 से लेके 90 से लेस तक द मोशन विल ऑलवेज बी सर्कुलर, क्योंकि टेंशन 0 नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, सर्कुलर मोशन कब ब्रेक होता है? जब रस्सी में स्लैक आ जाए। अगर रस्सी टाइट है तो विल देयर बी द सर्कुलर मोशन विल कंटिन्यू और नॉट? तो सर्कुलर मोशन ब्रेक होने की कंडीशन होती है कि टेंशन 0 हो जाए। आर यू क्लियर? तो टेंशन 0 होने का मतलब रस्सी में कोई टेंशन नहीं है, यानी कि उसको कोई खींच नहीं रहा है, यानी कि उसमें स्लैक आ गया। वो टेंशन 0 होना इज द की। तो हमें समझ में आ गया कि 0 to 90 डिग्री के बीच में कुछ भी वेलोसिटी दो नहीं दो, कुछ भी करो, ये टर्म 0 नहीं होने वाली। देयरफॉर सर्कुलर मोशन विल कंटिन्यू। क्लियर? ये एक पॉइंट हमने नोट किया, ये एक पॉइंट हमने नोट किया कि 0 to 90 हमने नोट किया। इसको एक समराइज कर लेते हैं कि इफ थीटा इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 90 डिग्रीज, द मोशन विल बी ऑलवेज सर्कुलर एंड द टेंशन कैन नॉट बी 0 फॉर एनी वेलोसिटी। ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सेकेंड, सेकेंड ऑब्जर्वेशन है कि अगर मैं चाहता हूं कि ये जो मास है ये 90 डिग्री तक जाए, तो 90 डिग्री तक जाने के लिए कितनी स्पीड देनी पड़ेगी मुझे? अगर मैं ये चाहता हूं कि ये L लेंथ की स्ट्रिंग है और M मास है और ये ऐसे करते करते यहां तक पहुंच जाए, 90 तक ही पहुंच जाए, तो मिनिमम स्पीड यहां पे ये स्पीड कितनी दूं? मिनिमम कितनी कि ये यहां तक ही पहुंचे और रुक जाए बस? MGL. हम सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, हाफ mg। जो भी काइनेटिक एनर्जी दूंगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पोटेंशियल। सिंपल, तो लिख देते हैं हाफ mv स्क्वायर और यहां पे हमें 0 चाहिए काइनेटिक एनर्जी, इज इक्वल टू mgl। तो कैन यू टेल मी कितनी आई यहां से भी? तो ये सेकंड पॉइंट है, हम ये सेकंड ऑब्जर्वेशन नोट कर रहे हैं कि अगर कभी भी L रेडियस का सर्कल हो या R रेडियस का सर्कल हो, तो अगर हमने √2gr स्पीड दी है तो वो 90 डिग्री तक जाएगा। अगर √2gr से नीचे दी है तो क्या होगा? सर वो सर्कुलर मोशन में घूमेगा, उससे पहले स्टॉप हो जाएगा, पहले रुक जाएगा और पेंडुलम ऑसिलेट करेगा। ऑसिलेट करेगा पेंडुलम के साथ विद अ पीरियडिक मोशन। विल इट रिमेन ऑलवेज इन अ सर्कल? यस सर। Am I right or not? Will it always remain in a circle? Yes sir, till you don't provide the minimum speed of √2gl. If v is less than √2gl, the body will always remain in a circular motion.
वो मोशन ऐसे कंप्लीट सर्कल नहीं होगा, बट ऐसे करता रहेगा. इट विल ऑलवेज रिमेन ऑन अ सर्कुलर ट्रैक. आर यू क्लियर? विच विल बी मोर ऑफ ऑसिलेटरी इन नेचर. ऑसिलेशंस होगी ना, सर्कुलर पीरियोडिक ऑसिलेशंस. नाउ अब अगर √2gl से ज्यादा दी तो क्या होगा? ऊपर जाएगा फिर फ्लैट